प्रिय भक्तजनों, यहाँ हम बात करेंगे बेहद ही बलशाली असुर वृत्रासुर की कहानी के बारे में। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बार त्वष्टा नाम का एक प्रजापति हुआ करता था, जिसका एक दिव्य पुत्र भी था, जिसे लोग विश्वरूप के नाम से जानते थे। उसके दिव्य रूप का कारण ये था कि उसे 3 सिरों का वरदान मिला था। विश्वरूप को मिले इस वरदान से इंद्रदेव के मन में भय और असुरक्षा की भावना पैदा हो गई थी। इसी कारण उन्होंने विश्वरूप को मार डाला। जब इस बात का पता त्वष्टा को लगा तो वह क्रोधित हो गया और उसने अपने पुत्र की हत्या का बदला लेने के लिए एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की अग्नि से त्वष्टा को एक और पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उसने वृत्रासुर रखा। वृत्रासुर के जीवन का मात्र एक ही उद्देश्य था, इंद्र को ध्वस्त करके अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना। वृत्रासुर ने स्वर्ग लोक के राजा इंद्र को खत्म करने के लिए घोर तपस्या की, जिससे उसे वरदान प्राप्त हुआ। वरदान के अनुसार वृत्रासुर उस समय तक संसार में मौजूद किसी भी हथियार से नहीं मर सकता था। वह ना तो किसी गीली चीज से मर सकता था और ना ही सूखी से। वह ना तो लकड़ी से मरेगा और ना ही धातु से। उसे ये भी वरदान प्राप्त हुआ था कि युद्ध में उसकी शक्तियां बढ़ती ही जाएंगी। ऐसा वरदान प्राप्त कर वृत्रासुर इंद्रदेव के खिलाफ युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया और युद्ध में उसने देवराज इंद्र को बुरी तरह पराजित कर दिया। वहीं युद्ध में हार मिलने के बाद इंद्र अपने ऐरावत हाथी को छोड़कर वहां से भाग निकले। वृत्रासुर ने इंद्रलोक पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्रदेव भगवान शिव की शरण में गए, जहां भगवान शंकर व ब्रह्मा जी को साथ लेकर विष्णु जी से सहायता मांगने के लिए गए। विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वृत्रासुर से दोस्ती करके उसका विश्वास जीतना होगा। उसके बाद ही उसे सही समय पर मारना होगा, जब भी वह अपनी सुरक्षा के प्रति लापरवाह हो। भगवान विष्णु ने ये भी कहा कि उन्हें देवी से प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे कि वह अपनी योग माया से वृत्रासुर के विचार करने की बौद्धिक योग्यता को प्रभावित करके छीन कर देंगी। देवराज इंद्र ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि विष्णु जी ने समझाया था और परिणाम स्वरूप देवी माँ से आशीर्वाद प्राप्त कर इंद्र ने वृत्रासुर से मित्रता कर ली। कुछ समय बीत जाने के बाद जब एक बार वृत्रासुर समुद्र तट पर सोया था, तभी इंद्र ने समुद्र के झाग को इकट्ठा किया, क्योंकि झाग न गीली थी न सूखी, न लकड़ी थी और न धातु। अतः उसे निश्चित ही कोई अस्त्र शस्त्र नहीं माना जा सकता था। इंद्रदेव ने उसी समय देवी से प्रार्थना की कि वह इस समुद्री झाग में प्रवेश करे, ताकि वो इससे वृत्रासुर को मार सके। जब देवी ने झाग में प्रवेश कर लिया तो इंद्र ने अपने वज्र पर उसे लपेट लिया। वज्र इंद्र के प्रिय अस्त्र शस्त्र में से एक था, क्योंकि यह दधीचि ऋषि द्वारा दी गई अस्थियों से बना हुआ था। इस वज्र का प्रयोग कर इंद्रदेव ने वृत्रासुर का वध कर डाला। इस तरह से देवलोक व इंद्र को वृत्रासुर से छुटकारा मिला।